ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसके यह 5 भागों में होता है और इसके पहले भाग का लघु रूप अलग से हम प्रस्तुत किया करते हैं जो आपके सुझाव के अनुरूप है। डेटा इसमें जो भी प्रयुक्त हुए हैं वो दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। तो दैनिक पंचांग में चलने के पूर्व जैसे ही जीवा पर दैनिक पंचांग आता है या पंचांग शब्द ही आता है तो हमारे दिलो दिमाग पर अनायास ही पंचांग की सीमित परिभाषा तक जाती है कि यह पंचांग हमारे लिए शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है। किंतु ऐसी बातें नहीं है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पंचांग संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए पंचांग के जीवन में भूमिका को महत्ता देते हुए पंचांग का अनुसरण करें और हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ सुनिश्चित करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। तो आज का पंचांग, पंचांग का पहला भाग, दिनांक 21 जून 2025, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, 1947 विश्वसु, 2082 कलायुग और कल युग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 4:59 पर, सूर्यास्त 6:43 पर, सनराइज एट 4:59 AM, सनसेट एट 6:43 PM। दिशा शुभ पूरब है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने की आवश्यकता पड़ी तो उड़द या अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में सोचल। पंचांग के 5 अंक, वार शनिवार और तिथि प्रातः 7:18 तक दसवीं, कल भोर में 4:27 तक एकादशी और तत्पश्चात द्वादशी। यानी एकादशी आज ही 7:18 के पश्चात और कल भोर में 4:27 तक एकादशी है, तत्पश्चात द्वादशी हो। करण प्रातः 7:18 तक 15, उसके बाद संध्या 5:55 तक 9 और कल भोर में 4:27 तक 12 और तत्पश्चात 12। योग रात्रि में 8:29 तक अतिगंट और उसके बाद सुकर्मा। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व, ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कहां पर है। तो जब तक दसवीं तिथि है तब तक वे क्रिया स्थल पर है और जब तक एकादशी तिथि है तब तक वे कैलाश पर है, जो सुप्रद है। क्रिया स्थल पर तो कष्ट एवं दुख है और शिव का वास द्वादशी होने पर गौरी के सानिध्य में है होते हैं, जो कि शुभ होता है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:24 से 12:19 दिन तक, अमृत काल 1:12 से 2:41 अपराह्न तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:08 से 3:04 तक, गोधूली बेला संध्या 6:42 से 7:03 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:31 से मध्य रात्रि 0:12 तक। देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए देर निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:25 से 10:08 तक, गुली काल प्रातः 4:59 से 6:42 तक, यमगंड अपराह्न 4:09 से 5:37 तक,
वर्ज मुहूर्त दिन के 10:31 से 12:12 बजे तक। और वर्ज मुहूर्त पुनः वर्ज मुहूर्त दो भागों में, पहला भाग 10:31 से दिन के 12 बजे तक, दूसरा भाग कल भोर में 4:33 से सुबह के 6 बजे तक। भद्रा प्रातः 4:59 से प्रातः 7:18 तक। और गंडमूल प्रातः 4:59 यानी सूर्योदय से रात्रि 7:50 तक। यहाँ बताते चले कि भद्रा का वास आज स्वर्ग में है, जो शुभ है। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें तो सूर्य देव, मंगल देव, अंश के अनुसार सूर्य देव, मंगल देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव, ये सभी मजबूत स्थिति में है और वे शक्तिशाली आज के दिनों में है। राशि के अनुसार देखें तो आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। और मित्र राशि में 2 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 1 ग्रह है, सम राशि में 5 ग्रह हैं, स्व राशि में 1 ग्रह है। बुध अपनी ही राशि में। इस प्रकार बुध की राशि में 3 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह हैं। और शेष ग्रहों की राशियों में चंद्रमा और शनि शुक्र को छोड़कर शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। चंद्रमा और शुक्र की राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। नक्षत्रों के साथ ग्रहों का संबंध में मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में 2 ग्रह। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और शेष ग्रह चंद्रमा और बुध को छोड़कर के नक्षत्र में एक एक ग्रह। चंद्रमा और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और बृहस्पति और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर, यानी बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और राहु बृहस्पति के नक्षत्र। तो इससे आपस में नक्षत्रों के गुण का आदान प्रदान होता है। और अब हम आपको ले चलते हैं वह तालिका जो माह जून का ग्रहों के गोचर का शेष तक बच गया है। तो बुध देव कल 22/6 को रात्रि 9:33 पर राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र देव 29 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। और बृहस्पति देव 12 जून से 9 जुलाई तक अस्त चल रहे हैं। चंद्रदेव 24 जून से 26 जून तक अस्त रहेंगे। और जून माह में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। अब हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के समूह के अनुसार कैसा फल होगा। और चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाता है, इसलिए इसे तारा बल कहा जाता है। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तारा बलम से केवल हम आज के दिन के बारे में जान सकते हैं, जबकि नवतारा चक्र पद्धति से हम अपने पूरे जीवन के बारे में जान सकते हैं। दशा महादशा का फल कैसा होगा, हमारे जन्म कुंडली में बैठे विभिन्न ग्रह कैसा फल देंगे, और हमारे जीवन में जो भी हमारे साथ संपर्क में आवे उन व्यक्तियों के साथ हमारा कैसा संबंध होगा, और वे व्यक्ति हमारे लिए कैसा संबंध होगा, किन व्यक्तियों से हमको बचना चाहिए उनके सानिध्य से, उनको पार्टनर बनाने में। ये सारी बातें जातक के बारे में नवतारा चक्र पद्धति बताता है। और इस हेतु हमने नवतारा चक्र पद्धति पर एक विशेष पोस्ट वीडियो डाला है यूट्यूब में, जो अद्भुत पद्धति है, सटीक पद्धति है नवतारा चक्र पद्धति। और आपके सुझाव के अनुसार हमने उसकी अलग वीडियो भी डाली है, जो समझने के लिए है, जो प्रैक्टिकल वीडियो है। नवतारा चक्र पद्धति के अपने पोस्ट में हमने भगवान राम, माँ सीता तथा
पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली डाली है और आपस में विवेचना करने की प्रयास किया है कि वे कौन सा फल दे रहे हैं। तो ये रहे संक्षिप्त परिचय नवतारा चक्र का। ग्रहों कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रहों के मन नक्षत्र ही होते हैं। तो 27 नक्षत्र 9 ग्रह। और जब ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं तो ग्रह फल कैसे देंगे, इसके लिए कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इस हेतु सभी नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया, 3 समूहों में रखा गया। पहला से 9वां तक पहला समूह, दूसरा समूह 10वां से 18वां नक्षत्र तक और तीसरा समूह 19वां से 27वां नक्षत्र तक, यानी 9 नक्षत्रों का समूह बनाया गया। पहले में 1 से 9, दूसरे में 10 से 18, तीसरा में 19वां से 27। तो ये जरूरी है कि ग्रह इनको ग्रहों से जोड़ा जाए। तो कुल 9 ग्रह होते हैं, उनको महादशा के क्रम में जैसे ग्रह होते हैं उसी क्रम में रखा गया। यानी पहला ग्रह केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध हुए। या पहला ग्रह केतु हुए, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, और इस प्रकार क्रम संख्या में बढ़ते गए और अंत में बुध। ग्रहों को नक्षत्रों को ग्रहों से और ग्रहों को नक्षत्रों से कैसे जोड़ा गया, तो हर श्रेणी में से पहला ग्रह जो बने, पहला नक्षत्र जो बने, यानी अश्विनी पहला नक्षत्र, 10वां माघा दूसरे समूह में से, दूसरे श्रेणी में से 10वां नक्षत्र, तीसरे में से 19वां नक्षत्र जो मूला होते हैं, उनका स्वामित्व केतु को दिया गया। इसी प्रकार दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र क्रमशः भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और 20वां पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र को दिया गया। और इसी क्रम संख्या में बढ़ते हुए अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र जो क्रमशः 9वां 18वां 27वां नक्षत्र हुए, उनका स्वामित्व बुध देव को दिया गया। अब फलित कैसे करते हैं यह देखना जरूरी है। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वहां वे शुभ फल देते हैं, मिश्रित फल देते हैं। और वहां से तीसरा, 5वां और 7वां जो ग्रह होते हैं वे बाधक होते हैं, काम में विपत्ति डालते हैं, नैधन्य होते हैं, पीड़ा देते हैं। और उनके पीड़ा की जो परिमाण है, जो इंटेंसिटी है, वह जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह ज्यादा करते हैं। यानी पहला में कम, तीसरा में उससे ज्यादा, 5वां में उससे भी ज्यादा, 7वां में बहुत ज्यादा, असह्य जिसको कहते हैं। तो ये रहा आज का मतलब फली नवतारा चक्र पर प्रस्तुति, संक्षिप्त प्रस्तुति। आप भी वीडियो देखें और ज्यादा आप लाभ पाएं। यहाँ संक्षिप्त प्रस्तुति आपके लिए दी गई है जनमानस के लिए, ताकि केवल याद करने के लिए बेहतर हो। चंद्रमा के गोचर का फल देखते हैं। चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में सुबह 7:50 तक है, रात्रि के 7:50 तक है। उसके बाद वे भरणी नक्षत्र में जाएंगे 7:50 के बाद। और तब इन दोनों के समूहों से, यानी दोनों के कॉलम से, हम जिस नक्षत्र में जन्मे होते हैं वहां से देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि हमारा जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो पहला भाग विपत का होगा, उसके बाद दूसरा भाग क्षेम का होगा। उसी तरह से हम दूसरे प्रस्तुति को, दूसरे ये को भी देख सकते हैं किसी दूसरे खास में। यदि मेरा जन्म भरणी नक्षत्र में ही हुआ है तो पहला भाग हमारा बहुत शुभ और दूसरा भाग जन्म नक्षत्र में है मिश्रित फल हो सकता है। तो ये रहे हमारे
चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में तारा बलम जिसे कहा जाता है, आज का दिन कैसा होगा। यानी कॉलम से जो होता है वो चंद्रमा का गोचर से संबंधित है, और रो में जितने भी नक्षत्र हैं वे हमारे जन्म से संबंधित हैं, और इनका जो मिलान होता है रो और कॉलम का, वही प्रतिफल है। तो आज चूंकि 7:50 तक भरनी नक्षत्र है, इसलिए दूसरे कॉलम में गए, और अश्विनी नक्षत्र उसके पहले है, तो वो पहले कॉलम में है। और कोई भी व्यक्ति देख सकता है, अगर अश्विनी नक्षत्र में ही जन्म हुआ है तो हमारा जो पहला ग्रह होता है वह जन्म ग्रह होता है, और उसके बाद संपत्ति होता है। इस तरह से वह पहला भाग जन्म का है जो कि मिश्रित फल देंगे, उसके बाद संपत्ति का है जो शुभ फल देंगे, और इसी प्रकार हम सारे फल किसी भी नक्षत्र का फल देख सकते हैं आज के समय परिप्रेक्ष्य में। तो ये रहे नवतारा चक्र पर पद्धति। कुछ लोगों का हमें सुझाव आया था कि यदि हमारा मुहूर्त आज के दिन बन रहा है और वह अशुभ परिस्थिति में है तो परिहार क्या है। तो ये बताते चले कि यह परिहार हमने संकलित जरूर किया है, लेकिन प्रमाणित नहीं है, अपुष्ट, कंफर्म नहीं है। जन्म नक्षत्र में यदि आपका शुभ मुहूर्त पड़ रहा है तो पीला कद्दू या पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपद में पड़ रहा है तो गुड़ का दान करें। प्रत्यरि में कर रहा है तो नमक का दान करें। और नैधन्य है तो उस मुहूर्त को त्याग देना चाहिए। बहुत बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान कीजिए, किंतु फिर बता दें यह प्रमाणित नहीं है, अपुष्ट है, इसलिए हम इसकी का सलाह नहीं देते। आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने जो कार्य का रूप है उसमें आप उपाय करते चलें और उसे भूलें नहीं। तो हम आपको ले चलते हैं अंक ज्योतिष के तीसरे ये। अभी तक हमने देखा कि अंक ज्योतिष अंक ज्योतिष नहीं, दैनिक पंचांग के तीसरे को। अभी तक हमने देखा कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार कैसा फल देता है। अभी हम ठीक उसके विपरीत, चंद्रमा आपके किस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होगा, यानी चंद्रमा आपके कुंडली में कैसी राशि में है और आज चंद्रमा किस राशि से गोचर कर रहे हैं, ये दोनों का मिलान होता है और तब हम फलित करते हैं। तो चंद्रमा आज मेष राशि में है, आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए चंद्रमा मेष राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला वृश्चिक राशि और कुंभ राशि इसके लिए बहुत ही शुभ है, शुभ फलदायी। शेष राशि वाले थोड़ा सावधान रहें और इष्ट देव का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रस्तुति को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और चौथे भाग में दैनिक पंचांग में हम आपको ले चलते हैं जो नौ तारीख, जो चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है। चौघड़िया एक मुहूर्त होता है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, शुभ अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और मुहूर्त में भी इसका काम होता है। कोई भी कार्य को पहली बार शुरू करने के लिए जब हम मुहूर्त बनाते हैं तो चौघड़िया भी देते हैं। यदि सलाह है, यदि आप उचित मुहूर्त नहीं देख पाए, नहीं देखना चाहते हो, तो कम से कम शुभ कार्य, आपके कार्य को करने के लिए और उसमें शुभता की मात्रा अधिक होने के लिए आप चौघड़िया मुहूर्त को जरूर देखें। चौघड़िया मुहूर्त की उपयोगिता के मद्देनजर हमने चौघड़िया पर अलग अलग वीडियो डाला है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, जरूर देखें, उससे लाभान्वित। संक्षेप में ये कहते चले कि कुल 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और दिन के चौघड़िया 8, रात के चौघड़िया 8, लेकिन साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और दिन के चौघड़िया में जो आरंभ का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है,
और वही रात का चौघड़िया में भी जो आरंभ होता है उसी से अंत होता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हर चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से संबंध है, और हम जानते हैं कि हर सप्ताह दिन के स्वामी शासक ग्रह कोई ना कोई ग्रह होते हैं, 7 ग्रह होते हैं, और हर ग्रह से को कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है। इसलिए हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है, उपयोगी है, और इसलिए चौघड़िया का उपयोग की उपयोगिता ज्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए हमने यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में और अंग्रेजी हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता पर वीडियो डाला, आप जरूर देखें और उसे लाभान्वित। चौघड़िया देखते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आज का जो चौघड़िया होता है, दिन का चौघड़िया में जो अशुभता होती है, अधिव्याप्त जो अशुभता अधिव्याप्त होती है, वह होती कराते हैं, वह जो होता है अशुभ अशुभता से अधिव्यक्ति, वे होते हैं काल, तीन प्रकार के काल होते हैं, राहु काल, राहु वेला, काल वेला और वार वेला, और रात्रि में जो अशुभता होती है वो काल रात्रि। तो इस प्रकार यदि कोई ऐसा चौघड़िया है जो अशुभताओं से अधिव्याप्त है तो उसका परित्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभ फल उसमें सुनिश्चित नहीं होंगे, अशुभ फल ज्यादा सुनिश्चित होंगे। तो आज का अगर चौघड़िया देखें तो आज का चौघड़िया, दिन का चौघड़िया क्योंकि शनिवार है, काल चौघड़िया से आरंभ हो रहा है और काल चौघड़िया से समाप्त भी हो रहा है, और रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, लाभ चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। दिन का चौघड़िया जो काल चौघड़िया है, सुबह आरंभ में और आदि अंत में, यह काल वेला से ग्रसित है। रोग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, और लाभ चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है। रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। तो आज के दिन विद्या संबंधित कार्य न करें, सावधानी बरतें, अशुभ चौघड़िया को परित्याग करें, अशुभ चौघड़िया का उपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे को ले चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, जो आज की प्रस्तुति का 5वां प्रस्तुति है, अंतिम प्रस्तुति। स्वागत है आपका। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा है, इसमें जाने के बाद पूर्व हम संक्षिप्त परिचय अंक ज्योतिष कैसे काम करता है। अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक तक ही काम करता है, यानी कभी भी हमें एक से ज्यादा अंक जब भी मिले तो उसका योग कर देंगे अंक, उसमें प्रयुक्त हुए अंकों को, और उससे हम एक अंक बनाकर तब उसे देखते हैं कि वह क्या काम करे दे, हमें क्या प्रतिफल दे रहे। साथ ही साथ अंक ज्योतिष में शून्य का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। तो 1 से 9 तक अंक हुए अंक ज्योतिष के, और इसी के इर्द गिर्द तथा जन्म तिथि के इर्द गिर्द दोनों में सामंजस्य मतलब बनाकर, और तब अंक हम अंक ज्योतिष से फलित करते हैं। तो आज 1 तारीख से 9 तारीख तक जिनका जन्म हुआ है, विभिन्न 1 से 9 अंक जो अंक ज्योतिष में है, उसका मध्यम अंक 5 यानी बैलेंस अंक होता है, संतुलित अंक। और 1 से 9 तक जो भी अंक होते हैं उनके शासक ग्रह 9 अंक ग्रह होते हैं। एक का सूर्य, दूसरा का चंद्रमा, तीसरा का बृहस्पति, चौथा का राहु, पांचवा का मरकरी, छठा का शुक्र, सातवां का राहु सॉरी केतु, आठवां का शनि और नौवां का मंगल। इस प्रकार 9 ग्रह 9 शासक ग्रह। हमने बताया कि 1 से 9 अंक में ज्यादा अगर हमको अंक मिल गए, कोई शब्द ऐसे मिल गए जिसमें दो दो अंकों का वो अंक है, 3 अंकों का भी हो सकता है, 10 अंकों का भी हो सकता है, तो वैसी स्थिति में वो पूरे ही अंक को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, और तब यह अंक ज्योतिष में हम देखते। हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब हमारे पास अक्षरों का समूह शब्द आए, नाम के रूप में, इससे शहर के नाम रूप में आदि आदि। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो उस अंक
शब्द को भी अंक में बदल लेते हैं और उसका अंक जो बदलते समय शब्दों में प्रयुक्त हुए अक्षरों का अंकीय मूल्य वहां पर लिख देते हैं। और इस प्रकार हम पूरे को जोड़कर जोड़ करते हैं और एक अलग बनाकर तब हम उसका उपयोग करते हैं अंक ज्योतिष। आज का दिन यदि देखा जाए 21/6/2025, क्योंकि अंक ज्योतिष अंक जन्म तिथि के इर्द गिर्द घूमता है। और जो जन्म तिथि में जन्म तिथि, माह और वर्ष, ये तीन कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट जो होता है दिनांक होता है, दिन होता है, और वह 21 तक आज का है। जो 21 का योग करते हैं तो मूलांक बनेगा, और सभी अंकों का तिथि, माह और वर्ष को जोड़ेंगे तो भाग्यांक बनेगा। मूलांक को ड्राइवर भी करते हैं, भाग्यांक को कंडक्टर भी करते हैं। मूलांक और भाग्यांक में तालमेल आवश्यक, जीवन के नैया को सुचारू रूप से ढोने के लिए। और यदि वह नहीं है तो फिर हम अन्य अंकों की मदद से उसे संतुलित करते हैं। तो आज का मूलांक 3 है और भाग्यांक 9 है। ड्राइवर 3, कंडक्टर 9। और 3 और 9 का संबंध अच्छा नहीं होता, इसलिए हमें इसे संतुलित करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आज के दिन के परिवेश में देखें तो वैसे लोग जिनका जन्म तिथि किसी भी माह का 1/10/1928 है, एक मूलांक बनता है उनके लिए तो उत्तम है, क्योंकि एक का संबंध 9 के साथ, राजा का सेनापति के साथ उत्तम होता है, अति उत्तम होता है। तो इसलिए दोनों मित्र। अब कोई भी ग्रह, कोई भी अंक, या कहें ग्रह, 9 अंकों के साथ मित्रता का संबंध नहीं रखते। 2 मूलांक वाले, 3 मूलांक वाले, 4 मूलांक वाले तथा 9 मूलांक वाले जातकों के लिए 9 अंक अशुभता लाएगा आज का दिन। यहां तक कि 9 अंक भी 9 अंक वाले को नहीं छोड़ रहा। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 2 और 3 अंक वाले शत्रु हैं, आपस में शत्रुता का संबंध है। और वहीं 4 और 9 अंक वाले के लिए, जिनका जन्म तिथि 4/13/22/31 को हुआ, मूलांक से संबंधित बोल रहे हैं, 4/13/22/31 जिनका जन्म तिथि हुआ है, 9/18/27 जिनका जन्म तिथि है, उनके लिए सावधान रहने की जरूरत है। अति शत्रुता के संबंध दोनों के हैं। जिनका मूलांक 5 बनता है, यानी 5/14/23 तारीख को जन्म तिथि जन्म है किसी माह का, 6/15/24 को जन्म है, 7/16/25 को जन्म है, 8/17/26 को जन्म है किसी माह का, वो तटस्थ रहते होते हैं, कोई शुभ काम नहीं करते, और इसलिए इन्हें तटस्थता का सम्मान है। लेकिन तटस्थता में दिन उनके अच्छे होने की संभावना है, क्योंकि ये मित्रवत तो नहीं, लेकिन तटस्थ। और इस तरह हम कहें कि एक मूलांक वाले के ठीक ठीक चल जाएंगे, 2 और 3 और 4 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि क्रमशः 2/11/2029 है, 2 बनता है मूलांक, 3/12/21/30 है, 3 का 3 बनता है, 4 मूलांक वाले 4/13/22/31 जिनका 4 होता है, और 9 मूलांक वाले जिनका 9/18/27 होता है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो कुछ समस्याएं आ सकती। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की प्रस्तुति को यही विराम देते हैं। दैनिक पंचांग का यहाँ समापन होता है। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति आप तक को यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई गई, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। साझा करें यह प्रस्तुति अपने मित्रों, परिजनों, स्वजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी अपने जीवन में सफलता और समृद्धि ला सके, और अंक ज्योतिष के अनुसार अपने आप को ढाल सकें, अपने अंकों को पहचान सकें, कौन सा अंक उनके लिए समृद्धशाली है, कौन सा अंक उनके लिए शुभ है,
कौन सा अंग उनके लिए समस्या का कारक है और असंतुलित संतुलित करता है, तो वैसे अंगों को पहचाने और उससे दूर रहने का प्रयास करें। तो ये रहे आज का पंचांग, और आपसे अनुरोध है कि आप प्रस्तुति के संबंध में कमेंट बॉक्स में जाकर फीडबैक दें, ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। जय सरीदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।